Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 40। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। जी हां, आपकी एनसीईआरटी बुक का है ये चैप्टर 4 प्लानिंग, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 99 है। एंड शुरू करने से पहले यार बोल दो ना आप स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। ठीक है, तो देखो अपन ने प्लानिंग की जो मीनिंग है ना, वो मैंने आपको मेरे सेकंड वीडियो में, इस पूरे प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। जिसको भी प्लानिंग की मीनिंग समझनी है वो आई बटन पे क्लिक करो, आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो पहले उस वीडियो को पे जाओ, उस वीडियो को समझो अच्छे से, उसके बाद प्लानिंग की मीनिंग समझने के बाद इस वीडियो पे आओ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। टन टन, तो शुरू करते हैं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मतलब कुछ प्लान करना, कुछ जैसे अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्लानिंग के बारे में, दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कि प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग उस गैप को, उस दूरी को कम करता है कि हम कहां हैं और हमें कहां जाना है ना। अगर कोई सीए बनना चाहता है, से फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स में और आप सीए बनना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या करोगे आप प्लान करोगे उस अकॉर्डिंग। सो वेयर यू आर राइट नाउ गिविंग योर 12th बोर्ड एग्जाम। ओके, वेयर यू वांट टू गो, यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस बीच में जो जितना बड़ा गैप है, उस गैप को कम कैसे करेंगे हम? प्लानिंग के थ्रू कम करेंगे। ठीक है, प्लानिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम क्या करने वाले हैं ये प्लानिंग हमें एडवांस में बता देता है। हाउ वी आर गोइंग टू डू, हम जो करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, एंड व्हाट आर द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स टू अस, हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं उस पर्टिकुलर काम को करने के जो हमने सोचा है। तो वो सब क्या है? प्लानिंग का पार्ट है, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया कि प्लान स्मार्ट होता है, लेकिन उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नेचर क्या होता है, यार ये पता ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। देखो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि केस स्टडीज बहुत सारी इस टॉपिक से बनती है। मैंने पिछले 3-4 साल के पेपर्स उठा के देखे और सैंपल पेपर्स उठा के देखे। आई केम टू नो कि इस टॉपिक से अच्छी खासी केस स्टडीज आती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन। नंबर 1, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है प्लानिंग का, कि प्लानिंग आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव है, आपको एक आपने गोल्स अपने माइंड में रख रखा है और आपको उस गोल को अचीव करना है, इसके लिए आप प्लान करते हो। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव सेटअप इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। आपको पहले कुछ भी प्लान करने से पहले आपको सोचना तो पड़ेगा ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों प्लानिंग कर रहे हो। लाइक हैशटैग पर ध्यान दो, फर्स्ट स्टेप इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला काम आप क्या करते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स अपने माइंड में डिसाइड करते हो। अगर मुझे मूवी देखने जाना है तो मूवी देखने कौन से थिएटर में जाऊंगा, किनके साथ जाऊंगा, किस शो में जाऊंगा, ये सब तो बाद की चीजें हैं ना। पहले मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे मूवी देखने जाना है। तो ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इन प्लानिंग। नो ऑब्जेक्टिव टू अचीव इज इक्वल टू नो प्लानिंग। देखो ये चीज बहुत क्लियर है। अगर आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं है करने को, कोई है ही नहीं काम आपके पास, कोई गोल ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव करने को, तो फिर प्लानिंग किस चीज की करोगे आप? प्लानिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। प्लानिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। प्लानिंग तभी होती है जब माइंड में कोई ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास। देन नेक्स्ट हैशटैग पर ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स मूविंग एंड अमेंडिंग प्लान्स। एंड देखो ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमें यही नहीं बताते कि प्लानिंग हमें कैसे करनी है, बल्कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स की, जब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें ऑल्टरनेटिव प्लान बनाना है, बैकअप प्लान बनाना है, नहीं बनाना है, हमारा प्लान अच्छे से सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बार सोचा था कि 12th बोर्ड बीएसटी एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और मेरे पूरी मेहनत करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा जो हाफ ईयरली का रिजल्ट आया उसमें मेरे 60% मार्क्स ही आए। तो क्या मैं कहूंगा मैंने सक्सेसफुली प्लान किया है? नो, मैंने प्लान तो हो सकता है सक्सेसफुली किया होगा, लेकिन उस प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाया मैं। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, अपने ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करूंगा। क्या था मेरा ऑब्जेक्टिव? 90% मार्क्स। कितने आए? 60% मार्क्स।
तो मैं क्या करूंगा, आई विल अमेंड द स्ट्रैटेजीज, मैं अमेंड करूंगा, उसमें चेंजेस लाऊंगा। सो फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट थिंग क्या है, प्लानिंग हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपके पास नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल बे ऑब्जेक्टिव है ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है प्लान करने का, ठीक है। सो जहां पे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके बाद ही प्लानिंग होगी। सो ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, वैसे तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपन ने पढ़े, बहुत सारे फंक्शंस थे, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, प्लानिंग है। क्योंकि प्लानिंग इनिशिएट्स एक्शन, प्लानिंग से ही काम आगे बढ़ता है। आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्टिव है, आप उस अकॉर्डिंग, सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन के माइंड में कोई ऑब्जेक्टिव है, उनको अपना सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करना है 20%, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज भी एलोकेट करेंगे, हाँ ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, अच्छे स्टाफ को भी डालेंगे, हाँ स्टाफिंग भी करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले वो प्लान करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने हैं उस 20% इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। देन ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग। तो किस अकॉर्डिंग आपको कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं और आपको कौन सा स्टाफ कहां पुट करना है, ठीक है, आपको काम कैसे करवाना है और आप अपने काम की कंट्रोलिंग कैसे करोगे, ये सारी चीजें बाद की है और ये सारी चीजें डिपेंड करती है हाउ यू आर प्लानिंग योर कोर्स ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेकार हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे अगर प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई। सो विच टेक्स अस टू द डेफिनेशन दैट प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी अच्छे से तो फिर क्या कर पाओगे आप। देन प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। देखो परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, सराउंडेड बाय, हिंदी में बोलूं तो व्याप्त। परवेसिव का मतलब क्या, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एलिमेंट जो हर जगह है। जैसे हवा की बात करूं, एयर, एयर इज परवेसिव, एयर हर जगह है, जहां एयर नहीं है वहां फिर इंसान नहीं रह सकता, ठीक है। यही चीज मैनेजमेंट के लिए भी अपन ने देखी थी कि मैनेजमेंट हर जगह है, आप स्कूल जाने के लिए भी मैनेज करते हो, हॉस्पिटल भी मैनेज होता है। सिमिलरली प्लानिंग भी क्या है, परवेसिव है नेचर में। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो दो तरीके से इसको समझना परवेसिव में। सबसे पहले तो क्या, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, सोचने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो प्लानिंग में अगर थिंकिंग की जरूरत है तो स्ट्रैटेजीज और सोचने का काम, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल ही डिसाइड करता है, राइट। लेकिन आप देखोगे तो मैनेजमेंट का हर एक लेवल प्लान कर रहा है, हर एक लेवल पे प्लानिंग है। देखो टॉप लेवल क्या करता है, ओवरऑल पॉलिसीज डिसाइड करता है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर टॉप लेवल ने प्लान किया कि 20% सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करना है, तो फिर मिडिल लेवल क्या करेगा, उस अकॉर्डिंग उस प्लान को माइंड में रखते हुए काम करेगा। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है फिर इस चीज को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा इंप्रोवाइज तरीके से मार्केटिंग करे। सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है नई नई टेक्निक सोच रहा हो, सेल्स प्रमोशन या फिर बाय वन गेट वन, किसी भी तरीके से कस्टमर को रिझाने की, ठीक है। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ज्यादा प्रोड्यूस करे पहले से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा सेल्स अपने आप हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। देन लोअर लेवल प्लान्स फॉर ओवरऑल सपोर्ट। तो ये तो टॉप लेवल मिडिल लेवल ने सोचा, साथ ही साथ इसी प्लान को ध्यान में रखते हुए लोअर लेवल भी प्लान करेगा। कैसे, लोअर लेवल पे जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, अगर उन्हें पता है कि भाई 20% सेल्स इंक्रीज करनी है, तो कोई प्रोडक्शन में बंदा है तो वो क्या करेगा, वो प्लान करेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो कस्टमर को ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, हेंस ज्यादा सेल होगी, ठीक है। सो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। प्लानिंग एक पॉइंट तो इसमें यह है कि ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर होती है, नो मैटर आप किसी भी लेवल पे हो, आप कोई सा भी काम कर रहे हो मैनेजमेंट में, प्लानिंग तो आप भी करते हो अपने काम के लिए। दूसरा परवेसिव का मतलब क्या हुआ
कि प्लानिंग हर जगह होती है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, स्कूल में भी प्लानिंग होती है। टीचर्स डिसाइड करते हैं कि किस मंथ में कितने चैप्टर्स उनको कंप्लीट करवाने हैं, किस मंथ में एग्जाम होंगे, यूनिट टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे। आपका टेस्ट पेपर बनाते हैं तो प्लान करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस देंगे। आप हॉस्पिटल में देखोगे तो डॉक्टर्स प्लान करते हैं, ठीक है, कि किस टाइम पे बेसिकली ऑपरेशन करेंगे नॉर्मल कोर्स में, ठीक है। देन कितने नर्सिंग स्टाफ उन्हें चाहिए, कितने उन्हें इंटर्न्स चाहिए, इस तरीके से। सो प्लानिंग जो है वो हर जगह है। आप अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो तो आप प्लान करते हो पहले कि मुझे कहाँ घूमने जाना है, कौन सी होटल में बुक करूंगा, क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, राइट। सो प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग हर जगह है। आया आपको समझ में? देन नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे हम प्लानिंग का। देन देखो नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये बहुत ऑब्वियस है, प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं की जाती है, प्लानिंग हमेशा आने वाले फ्यूचर के लिए की जाती है। लाइक आज मेरा अगर मेरे दोस्त से झगड़ा हुआ था कल, तो मैं उसके लिए प्लान नहीं करूंगा कि कल जो झगड़ा हुआ है उसे मुझे पास्ट में जाकर के कैसे सुधारना है। नो, मैं आगे जाकर के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करूंगा। सो प्लानिंग जो होती है हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं की जाती। जो हो गया सो हो गया, है ना, बीता जो बात गई। प्लानिंग जो है अपने आप को आगे इंप्रोवाइज करने के लिए की जाती है। अगर आप 12th में हो और आप सीए करना चाहते हो तो ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है। आप कभी इसलिए प्लान नहीं करोगे कि आप 12th में और आप जाना चाहते हो वापस 10th बोर्ड में और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है। सो हैशटैग पर ध्यान दो, प्लानिंग इज डन फॉर अपकमिंग फ्यूचर, मैनेजर्स प्रिडिक्ट एंड अज्यूम फॉर फ्यूचर। मैनेजर्स क्या करते हैं, देखो भाई फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है। सो द मैक्सिमम वी कैन डू इज ओनली वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर और वी कैन मेक अजम्पशंस अबाउट इट। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, और या फिर हम अज्यूम कर सकते हैं। सो मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रिडिक्शन करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाते समय बोरोप्लस का एग्जाम्पल दिया, तो बोरोप्लस ने क्या किया, फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट किया, अजम्पशन लगाया कि सैनिटाइजर की जो ग्लोबल शॉर्टेज दुनिया में चल रही है इंडिया में भी होगी और एक मार्केट अपॉर्चुनिटी खड़ी है। देन उसके बाद क्या होता है, मैनेजर क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, पिछले प्लान के जो एक्सपीरियंस रहे उसको काउंट में लेकर के जनरल एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। जनरल एनवायरनमेंट मतलब क्या हुआ, पढ़ाया था ना, द सम टुगेदर ऑफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। तो मैनेजर पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, है ना, सारे एनवायरमेंट्स को स्कैन करता है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी प्लान में डालता है। देयर बाय प्लान एक अच्छा बनता है। सो ये पॉइंट क्या कहता है यार, इतनी सी चीज कहता है कि प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए की जाती है। देन प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही जाता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। हैशटैग पर ध्यान दो, प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब भाई कैसे नेवर एंडिंग नहीं है ये समझना। पहले एक मैनेजर क्या करता है, मेन प्लान बनाता है, उस मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव प्लान्स बनाए जाते हैं। अब इन केस की अगर मेन प्लान फेल हो जाए तो ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ऑल्दो हाइपोथेटिकल है बट मैं आपको बता देता हूं, बहुत सही एग्जांपल है, ठीक है। मान लो बोरोप्लस ने एनवायरमेंट स्कैन किया, प्रिडिक्ट किया उनके मैनेजर्स ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, कि भाई आने वाले टाइम में इंडिया में सैनिटाइजर की डिमांड होने वाली है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक मेन प्लान बनाया। मेन प्लान क्या बनाया कि वो लोग बोरोप्लस की जो 50 ml की जो बॉटल्स आती है, जो 70 ml की बॉटल आती है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि जब सैनिटाइजर की डिमांड हो इंडियन मार्केट में तो उनका प्रोडक्ट बूम पर सप्लाई करे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस चीज में सपोर्टिव प्लान बनाया कि अगर 70 ml की जो बॉटल है, हमारी सबसे छोटी जो बॉटल हम बना रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो उसके बाद हम 300 ml वाली बड़ी वाली बॉटल्स बनाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ उन लोगों ने अपने माइंड में एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी बना लिया होगा। लाइक कैसे, कि मान लो, क्योंकि वो लोग पहली बार इस सेगमेंट में डील करने वाले थे, सैनिटाइजर सेगमेंट में, और मान लो बोरोप्लस का सैनिटाइजर्स नहीं चलते, 50 ml वाली जो बॉटल है, सबसे छोटी बॉटल, वो भी नहीं चलती, तो उन लोगों ने ऐसा सोच लिया कि हम ना सैशेज रिलीज करेंगे, छोटे छोटे से जो 1-1 रुपए वाले सैशे होते हैं सैनिटाइजर के। देखो अभी तक ये किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन अगर कोई कंपनी सच में ऐसा सोच रही है कि वो सैशेज भी रिलीज करने वाली है तो डेफिनेटली उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि तब सबसे लोअर इनकम सेगमेंट वाला जो पर्सन होगा वो भी सैनिटाइजर को यूज कर पाएगा। जस्ट 1 रुपया दो और सैनिटाइजर का सैशे खरीद के अपना टेम्पररी हैंड वॉश कर लो।
सो प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे कि भाई पहले मेन प्लान बनता है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव प्लान बनाया जाता है, देन एक बैकअप प्लान या ऑल्टरनेटिव प्लान भी मैनेजर बनाता है। आया समझ में? देन नेक्स्ट फीचर क्या है प्लानिंग का, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई डिसीजन लेना। आप अगर कोई प्लान कर रहे हो तो आप डिसीजन लोगे, और डिसीजन आदमी कब लेता है, जब उसके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हो। अगर आपके पास कोई चॉइस ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कभी प्लान करोगे ही नहीं। जो आपके पास है आप उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करोगे। डू आई हैव अ चॉइस, वो वाली चीज आ जाती है यहाँ पे। देखो समझना, प्लानिंग वर्क्स व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। कब आप प्लान करोगे यार, जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। प्लानिंग डजंट एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ चॉइस। प्लानिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती एब्सेंस ऑफ चॉइस में। अगर चॉइस ही नहीं है तो फिर प्लान नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो आप किसी गांव में रहते हो और आप मूवी देखने जा रहे हो, और आपके गांव में एक ही थिएटर है, तो क्या यार आप ये प्लान करोगे कि कौन से थिएटर में मूवी देखने जानी है? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ठीक है, टू द कॉन्ट्रेरी, अब आप एक शहर में रहते हो, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो जहां पे 50 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप ये चीज कंसिडर करोगे कि मूवी देखनी है तो कौन से थिएटर में मूवी देखने जानी है। सो प्लानिंग कब आती है, जब ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। प्लानिंग के साथ एक डिसीजन आता है, और वो डिसीजन हम तब लेते हैं जब ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो। जब हमारे पास चॉइस ही अवेलेबल नहीं हो ना, कि मरता ना क्या ना करता वो वाली सिचुएशन हो, तो फिर प्लानिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एक ऑल्टरनेटिव, जब हमारे पास चॉइस करने को ऑप्शंस होंगे तभी हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज प्लानिंग बेकार। ठीक है, देन प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल मतलब पागल नहीं, मेंटल मतलब प्लानिंग जो है उसमें दिमाग का यूज होता है। समझ रहे हो? ठीक है, प्लानिंग रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। अगर आपको कुछ प्लान करना है तो आपको हायर लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी। इस चीज को समझना। देखो, जो स्ट्रैटेजीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो टॉप लेवल करता है। और टॉप लेवल में कोई एरा गेरा बंदा बैठा होता है क्या? टॉप लेवल में बंदे बैठे होते हैं एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्टाइज्ड, प्रोफेशनल, स्पेशलाइज्ड। ठीक है, वहीं अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करोगे, ऑपरेशनल एक्टिविटी की, तो कोई भी बंदा, कोई भी इंसान लेबर बन सकता है। इट इज वेरी इजी टू बिकम अ लेबर देन टू बिकम अ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज पर्सन के पास सोचने के लिए हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, और लेबर वाला काम तो कोई भी कर सकता है। तो इस चीज को समझना। प्लानिंग जो होती है उसमें हाईएस्ट इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है। देखो यहाँ लिखा है मैंने, रिक्वायर्स हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और प्लानिंग हर कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है इसमें बहुत तेज दिमाग हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको अगर एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो आप ऐसी थोड़ी ना वॉशिंग मशीन ऑनलाइन जाकर के एक देखी, पसंद आई और खरीद ली, ऐसी थोड़ी ना पसंद कर लेते हो। आप कितने सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हो, उसकी परफॉर्मेंस, उसका ब्रांड, सबसे इंपॉर्टेंट उसका प्राइस। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि क्या इसकी रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हो ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के लिए तो हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए ना। सो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो एक मैनेजर क्या करता है, वो असम्पशंस लगाता है फ्यूचर की, प्रिडिक्शंस करता है और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। उसके बाद जाकर के फाइनली एक प्लान आता है। और असम्पशंस और प्रिडिक्शंस गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से एनवायरनमेंट को स्कैन किया है तो 70% आपके असम्पशंस तो लार्जली सही होंगे। लेकिन उस सही तरीके से स्कैन करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना, इंटेलिजेंस चाहिए। सो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि प्लानिंग जो है उसे मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं, उसमें दिमाग चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए। इसीलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टॉप लेवल ही डिसाइड कर रहा है, लेबर्स के हाथ में नहीं दिया जाता है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी पोस्ट करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।